अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पीएफ सिर्फ एक कटौती नहीं बल्कि आपके भविष्य की सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 74 साल पुरानी ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 1952 अब बदल चुकी है। अब निकासी के नियम बदलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नई सुरक्षा मिलेगी और पूरा पीएफ सिस्टम डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ेगा। तो आखिर ईपीएफ स्कीम 2026 में क्या नया है? क्या कर्मचारियों के लिए बेहतर या नियोक्ताओं के लिए आसान है? आइए समझते हैं कि इस महत्वपूर्ण श्रम सुधार का पूरा विश्लेषण बिल्कुल यूपीएससी, जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था, श्रम सुधार, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास से। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था, श्रम सुधार, सामाजिक ये सब जो सुरक्षा है और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफ स्कीम 2026 के प्रमुख प्रावधान और इसके आर्थिक महत्व, चुनौतियां और यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन और उसका विश्लेषण। स्रोत हमारा है बिजनेस लाइन, ठीक है, भारत में सामाजिक सुरक्षा का एक नया ढांचा और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के क्रियान्वयन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित किया है, जो ऐतिहासिक ईपीएफ योजना 1952 को स्थान लेगी। केंद्रीय विजन की बात अगर हम करते हैं तो मौजूदा जो सेवानिवृत्त लाभों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य निधि प्रशासन का आधुनिकीकरण करना और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि विकसित राष्ट्र वही है जहां काम करने वाले हाथों का भविष्य भी सुरक्षित हो। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति केवल उत्पादन से नहीं बल्कि उसके श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से भी तय होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने ईपीएफ जो स्कीम है 1952 की जगह ईपीएफ स्कीम 2026 अधिसूचित की है। यह बदलाव केवल नियमों का परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा को डिजिटल, सरल और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सामाजिक सुरक्षा खर्च नहीं बल्कि मानव पूंजी में निवेश है। तो ईपीएफ स्कीम जो है 2026 की हम बात करेंगे और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो है इसके तहत अधिसूचित किया गया। इसका संचालन जो है ईपीएफओ द्वारा जो है होता है, ठीक है। जो मंत्रालय है वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नोडल मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। और इसमें क्या है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखना है और श्रम कानूनों को सरल बनाना है और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी जो है बनाना है। ईज ऑफ लिविंग हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब में क्या है कि इन सबको दोनों को साथ लेकर चलना है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ इससे यही बोल सकते हैं कि अच्छा सुधार वही होता है जो बदलाव लाए, लेकिन असुविधा नहीं। तो नई योजना में मौजूद ईपीएफ जो सदस्यों को नया मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो नई योजना में मौजूद ईपीएफ सदस्यों को कोई एक नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं नए नामांकन या संचित राशि का ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। सभी सदस्य स्वतः एक नई योजना में शामिल होंगे और कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर भी लगभग समान ही रहेगा, ठीक है। तो कर्मचारी दोनों वेतन का 12% अंशदारी जारी रखेंगे, जो प्रतिष्ठानों के लिए लगभग 10% है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एंड कर्मचारी दोनों। अनिवार्य अंशदान जो है 15,000 प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा तक ही लागू है और इस प्रकार दोनों पक्षों का अनिवार्य जो है न्यूनतम अंशदान 1,800 प्रति माह 15,000 का 12% बना रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ वो यही बता सकते हैं कि सभी सदस्य जो है नई योजना में शामिल होंगे और कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर भी लगभग समान रहेगा। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो है दोनों 12% योगदान देंगे, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों के लिए 10% रहेगा। और इससे सुधार तो होगा लेकिन कर्मचारियों की बचत में किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं आएगा। तो देखिए, आज की अतिरिक्त बचत कल की आर्थिक स्वतंत्रता बनती है। तो नई योजना जो है कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लचीलापन देती है, ठीक है।
और यदि कोई कर्मचारी अधिक बचत करना चाहता है तो वह निर्धारित समय सीमा से अधिक योगदान कर सकता है और एम्प्लॉय भी जो है मैचिंग कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और यदि भविष्य में आर्थिक परिस्थिति बदलती है तो अतिरिक्त जो है योगदान को कम या बंद भी किया जा सकता है। यानी पॉलिसी को अब यहाँ देख सकते हैं ना, स्वैच्छिक अंशदान बराबर या अपनी योगदान से दे सकते हैं। ठीक है, लचीलापन है, कम या बंद कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिसी अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल सेविंग मॉडल्स की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो सुरक्षा का अर्थ केवल बचत नहीं बल्कि सही समय पर सही सहायता भी है। तो पहले पीएफ निकासी को 13 अलग अलग श्रेणी थी, अब उन्हें केवल 3 मुख्य श्रेणियों में सरल बनाया गया है, इसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो जिसमें क्या है कि आप बोल सकते हैं कि हाउसिंग है, घर भूमि खरीद है, नया घर निर्माण, होम लोन, घर नवीकरण हो गया, गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह, व्यक्तिगत कार्य, आवश्यक आवश्यकताएं हैं, आवास की आवश्यकताएं, विशेष परिस्थितियां, सरकार द्वारा निर्दिष्ट आपातकालीन स्थिति या संकट। तो देखिए, इसेंशियल नीड्स है, हाउसिंग नीड्स है, स्पेशल जो है सर्कमस्टांसेज है, तो बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर खरीदना, होम लोन, आपातकाल, और जैसी जो है पूरी प्रक्रिया से पहले कहीं अधिक सरल होगी और इसमें जो है क्लेम सेटलमेंट जो है तेज और पारदर्शी बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। रिटायरमेंट क्रॉप्स प्रोटेक्शन रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान में अनुशासन आवश्यक है। तो नई योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है रिटायरमेंट क्रॉप्स प्रोटेक्शन। तो देखिए, न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता की अगर बात करते हैं तो सदस्य अपने कुल अंश का कम से कम 25% हिस्सा सेवानिवृत्ति कोष के रूप में खाते में बनाए रखना अनिवार्य होगा। शेष 75% पात्र राशि को ही योजना के शर्तों के तहत जो है निकाला जा सकेगा। विशिष्ट निकासी की अगर हम बात करते हैं तो बीमारी में 12 महीने की सदस्यता के बाद पात्र शेष राशि का 100% तक निकाला जा सकता है। शिक्षा में 12 महीने के बाद निकासी के अधिकतम 10 बार, विवाह जो है पात्र राशि का 100 पर अधिकतम 5 बार, और आवास जो है 12 महीने की सदस्यता के बाद कुल शेष राशि का 75% तक निकाला, यानी अधिकतम 5 बार। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि अल्पकालिक आवश्यकताओं के कारण बुढ़ापे की वित्तीय जो है सुरक्षा प्रभावित न हो। यानी यह योजना केवल निकासी को आसान नहीं बनाता बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। तो देखिए, न्यायपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था वही है जहां सबसे कमजोर श्रमिक भी सुरक्षित हो। यानी भारत में लाखों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, पीएफ से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, तो नई योजनाओं में वो यदि कॉन्ट्रैक्टर पीएफ जमा नहीं करता तो उसकी अंतिम जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी। यह प्रावधान जो है श्रम शोषण को कम करेगा और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और वहीं पर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को वास्तविक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो यही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठेका श्रमिकों अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधान है। और कोई ठेकेदार जो है अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों भविष्य निधि अंशदान जमा करने विफल रहता है तो अंतिम जो है कानूनी जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता कंपनी का संस्थागत। यह प्रावधान कॉर्पोरेट्स द्वारा तीसरे पक्ष ठेकेदारों के माध्यम से किए जाने वाले श्रम शोषण अनुपालन से बचने प्रवृत्ति को रोक लगाता है। नियोक्ता और अनुपालन डिजिटल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए, डिजिटल तकनीक तभी सफल है जब नागरिक का समय और विश्वास जो है दोनों बचाए जाए। तो ईपीएफ स्कीम जो है 2026 वो पूरी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और यानी डिजिटल गवर्नेंस पर आधारित है, और जिसमें आधार लिंक्ड यूएएन है, पैन इंटीग्रेशन है, यूपीआई आधारित विड्रॉल है। ठीक है, और इसमें आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप मेंबर सर्विस है, पेपरलेस क्लेम्स है। ठीक है, और इन सभी उपायों से पीएफ सेवाएं अधिक तेज होती हैं, पारदर्शी बनती हैं और पोर्टेबल भी बनेगी। तो देखिए, मिनिमम गवर्नेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से अगर देखा जाए तो ये सब इन सबको क्या करना, मिनिमम देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना को मजबूत करता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, इसकी जो भावना है इसको क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसी में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ईपीएफ स्कीम। तो रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए, मजबूत सामाजिक सुरक्षा मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। तो केवल यह एक पेंशन रिफॉर्म नहीं है, बल्कि लेबर कोड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो देखिए लेबर कोड हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा और डिजिटल गवर्नेंस हो जाएगा, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। तो इन सब चीज़ों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, इन सबको क्या करता है कि साथ में इनको जोड़ता है और यह दिखाता है कि आर्थिक सुधार तभी सफल होते हैं जब उनका लाभ आम कर्मचारी तक पहुंचे, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में श्रेणी का सरलीकरण, पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल दावे, नियोक्ता कर्मचारी प्रशासनिक रेट टेपिज्म खत्म होगा। वित्तीय समावेशन में 25% न्यूनतम कॉप्स लॉक करें और सरकार सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर्मचारी अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा की समझौता न करें। और जो 29 जो है श्रम कानून था, उसको 4 जो है व्यापक संहिता बदलने और भारत साहब बड़े विजन को व्यवहारिक क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार तभी सफल होंगे जब जो है कर्मचारी, और जब कर्मचारियों को उनका पूरा लाभ जो है मिल पाएगा, ठीक। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए, एक सच्ची जो है सामाजिक सुरक्षा वही है जो वर्तमान की जरूरत और भविष्य की स्थिरता, इन दोनों का क्या संतुलन बनाए रखे। तो ईपीएफ स्कीम 2026 भारत के श्रम सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कर्मचारी को अधिक जो है सुविधा देता है, अधिक पारदर्शिता, बेहतर डिजिटल सेवाएं और मजबूत जो है रिटायरमेंट सिक्योरिटी, ये सब प्रदान करती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया तो यह भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईपीएफ योजना के असंगठित और अनुबंधित श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए भविष्य निधि प्रशासन सरलीकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। तो ये 2020 जो भी है ईपीएफ, इसकी योजना में सुधारों और इसके अतिरिक्त महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। इसके आंसर लिखते समय आप इसमें आप जो कीवर्ड वगैरह शामिल कर सकते हैं, जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता, ईपीएफ स्कीम 2026 के प्रमुख सुधार, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रोटेक्शन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो भी चुनौतियां हैं ये सब आप एडॉप्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, बात लास्ट एट लास्ट हम यही कह सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक शक्ति केवल उसके उद्योगों से नहीं, बल्कि उसके श्रमिकों के सुरक्षित भविष्य से मापी जाती है। तो ईपीएफ स्कीम 2026 इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा एक साथ काम करें। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। और पॉलिसी ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स है, इन सबको इसको करेंगे हम लोग, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। याद रखिए कि सुरक्षित कर्मचारी ही सशक्त अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।